जहां के लमही स्थित सुभाष भवन में आज काशी धर्म परिषद की ओर से संतों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास ने कहा कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिला है तो हमें हमारे आराध्य देवता की पूजा नहीं करने दी जा रही है, फिर वहां नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। जब पूजा करने पर प्रतिबंध है तो नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। और इस सम्मेलन का दीपक जलाकर आज के इस सम्मेलन की शुरुआत है। आज क्या रहा यहाँ पर और क्या प्रस्ताव मुख्य बिंदुओं के साथ पारित हुए? देखिए, प्रस्ताव तो वैसे 22 पारित हुए हैं, आपको कॉपी दी गई है। तो उसमें जो है हमारे संत समाज ने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्वशरणाथ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें। अब साबुत सब वैसा चुके तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हमको वहाँ पूजा करने का आदेश दिया जाए, जिससे हम अपने आदि विश्वशरणाथ को और इसी पर आज चर्चा हुई। और दूसरा विषय है, ये सही समय है आज काशी धर्म परिषद एक शब्द बोल दिया जाए वो सहन कर सकते। काशी धर्म परिषद मुख्य रूप से संतों, महात्माओं, पूज्य मठाधीशों की बैठक थी ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के। बार बार जो ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद कहा जा रहा है, इससे सनातन धर्म के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और आज महंतों ने ये नेतृत्व किया और ये मांग किया कि जो आदि विश्वेश्वरनाथ मिल चुके हैं, ज्योतिर्लिंग मिल चुका है, तो उसकी पूजा अर्चना तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। नमाज वहाँ तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर हिंदू अपने विश्वेश्वरनाथ से नहीं मिल सकता तो फिर वहाँ पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी जी महाराज हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना का भी प्रावधान किया गया है। जो दलित समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में नंदी महाराज का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे। 91 के कानून को रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही एक नए कमीशन बनाने की मांग की गई है, जिससे हिंदुओं के तोड़े गए सभी धर्मस्थलों का एक बार में निपटारा किया जा सके और हिंदुओं को सभी पवित्र धर्मस्थल वापस मिल सके। इस्लाम का जो मूल जन्मस्थान है मक्का और मदीना, वहाँ पर भी वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, जो मुख्य इमाम हैं, उनको भी काशी धर्म परिषद चिट्ठी लिख रहा है ताकि उनको ये बताया जा सके कि औरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर किस तरह से पवित्र स्थानों को तोड़ दिया और हिंदुओं के पवित्र स्थानों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दी। क्या यह जायज़ है, उनसे भी पूछा जाएगा। दुनिया के सभी धर्मस्थलों के जो प्रमुख लोग हैं उनको भी चिट्ठी लिखी जा रही है। साथ ही हम पूजा का अधिकार तो मांग ही रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि काशी में पवित्रता का सिद्धांत लागू हो। मांस मदिरा तो बंद हो ही, उसकी एक परिधि बनाई जाए, उसमें जो गैर हिंदू है वो प्रवेश न करे, क्योंकि हर धर्म में चाहे मक्का मदीना हो चाहे वेटिकन सिटी, वहाँ पवित्रता का सिद्धांत लागू है। तो ये सारी मांगें हम भारत सरकार से और माननीय अदालत से कर रहे हैं ताकि हमारी ये मांगें पूरी हो और हिंदुओं के पवित्र मौलिक अधिकार, जो पूजा करने का मौलिक अधिकार है, वो हिंदुओं को मिले, ताकि हम वहाँ जाकर जलाभिषेक कर सकें, अपने भगवान का दर्शन कर सकें, अपने भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार लाई है शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू, वाणिज्यिक तथा निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु एक मुफ्त समाधान योजना। अब न बोलना, समय से पूरा बिल देना। योजना की अवधि दिनांक 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक है और इसमें पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस योजना में उपभोक्ता को 30 जून 2022 तक दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक के बिल की मूलधन राशि व 1 मई 2022 के उपरांत देयों का भुगतान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत समस्त विद्युत भार के घरेलू, निजी नलकूप एवं 5 किलोवाट तक विद्युत भार वाली वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक के विलंबित भुगतान अधिभार पर 100% की छूट दी जाएगी। साथ ही मूल बकाया धनराशि रुपए 1 लाख तक के उपभोक्ता अधिकतम 6 किस्तों में व मूल बकाया धनराशि रुपए 1 लाख से अधिक के उपभोक्ता अधिकतम 12 किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता द्वारा निर्धारित अवधि में अपना शेष बकाया जमा कर दिया जाता है तो उसके बिल में से सरचार्ज को 100% माफ कर दिया जाएगा।
अन्यथा की स्थिति में सरचार्ज सहित समस्त शेष बकाया बना रहेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.upenergy.in, निकटतम अधिशासी अभियंता अथवा SDO ऑफिस, विभागीय कलेक्शन सेंटर अथवा CSC पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करें।